अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम शादाब मिर्ज़ा है। मैं गुज़श्ता 20 साल से मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। सन 2005 में मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, अपने कोर्सेज़ ऑनलाइन सेल करना शुरू किए और इसके बाद 2010 में अमेरिका के अंदर मैंने कई ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग की। जब PPC आई, गूगल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, वेट लॉस की मेडिसिन सेल की, डिफरेंट हेल्थ की प्रोडक्ट सेल की और कई गैजेट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किस तरह से ये चीज़ें बेचनी है। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं लेक्चर। दोस्तों, आज है फेसबुक कॉमर्स का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम दिखाएंगे अगर आपको ऑर्डर्स आ जाएं तो आपने किस तरह से ऑर्डर्स को मैनेज करना है। मेरे पास यहाँ पे स्टैट्स भी हैं, आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आती होंगी स्टैट्स। तो यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि आप देखिए हमने किस तरह से ऐड चलाया। इस ऐड में हमारे 4232 इसमें रुपीस खर्च हुए और 346 हमें मैसेज मिले। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आपको चाहिए कि आप ऐसी कैंपेन रन करें जिसमें बटन लगा होगा सेंड मैसेज का। तो लोग आपको जो भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे आपकी प्रोडक्ट में, वो सेंड करेंगे मैसेज व्हाट्सएप पे। आप क्या करेंगे, जब मैसेज आपको आता है उसका रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर जो फेसबुक ने जो ऐड चलाया था, बताया कि इसमें से हमें 4200 रुपये खर्च करने के बाद हमें टोटल 346 इसमें मैसेज मिले। 346 लोगों ने इस रब्ता हमसे किया। 346 में से आपको जो लोग रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर इसमें से आधे लोग ही राज़ी हो जाएं तो आप देखें कि आपका जो प्रॉफिट है कहाँ तक पहुँचता है। मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा स्क्रीन पे, जहाँ पे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे कैसे मैसेज आते हैं लोगों के, हम उनको वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद हम इंशाल्लाह दिखाएंगे कि जो ऑर्डर्स हैं इनको शिप कैसे करते हैं, किन किन कंपनीज़ के थ्रू हम शिप करते हैं इनको। इंशाल्लाह इस पर बातचीत करेंगे। अभी जो स्टैट्स हैं आप देखें, फ़र्ज़ किया हमारे 4232 जो है, अगर मैं इनको तकसीम करूँ इस पर, तो हमें एक मैसेज हासिल करने की जो कॉस्ट थी मार्केटिंग की कितनी पड़ी। 4232 को मैंने डिवाइड किया, इसमें 346 हमारी जो कॉस्ट है 12.2 रुपये कास्ट है एक मैसेज की। आपको चाहिए कि आप एक ऐसा बंदा पास हायर कर लें या खुद से शुरू में काम कर लीजिए, ताकि जो अच्छे अंदाज से व्हाट्सएप पे जवाब दे सके। आप देखें, अगर 12.23 रुपये खर्च करने के बाद हमें एक इंक्वायरी मिलती है, इंक्वायरी आपकी चीज़ के मुतल्लिक़ इंक्वायरी। आप देखिए उस बंदे ने आपका ऐड भी देखा था, उससे मुतासर भी हुआ था और 12.23 रुपये खर्च करके आपको उसने मैसेज कर दिया। उसने खर्च नहीं किए, आपने खर्च किए मार्केटिंग पे, तो उसने आपको मैसेज किया। इस मैसेज का फ़ायदा ये है कि आपसे राब्ते में आ गया, आज नहीं तो कल वो आपकी चीज़ में इंटरेस्ट मज़ीद लेगा और उसे ऑर्डर करेगा। इस दौरान में कई लोग जो है आपको ऑर्डर नहीं करते, जैसे कि वो विंडो शॉपिंग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनको मसला आता है कि उनके इलाके में शायद शिप करना पॉसिबल नहीं होगा ऑर्डर को, तो इस वजह से ऑर्डर आपका रह जाएगा। लिहाजा हमने जो एक एवरेज निकाली थी, हमारी प्रोडक्ट में तकरीबन 100 से 125 रुपया खर्च करने के बाद एक चीज़ हमारी सेल हो जाती है। अब इसमें एक और बात अहम है कि आप बाज़ वक़्त एक क्रीम की बजाय वो लोग 3 से 4 क्रीमें इकट्ठी ही बाय करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो डिवाइड कर लें 100 रुपये को कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है। फेसबुक के थ्रू चूँकि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचना बड़ा आसान सा काम है, आप इसके थ्रू आसानी के साथ अपने ऐड को फैलाएंगे और ऐड को फैला के इंशाल्लाह इसके ज़रिए काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ लेंगे। फिर व्हाट्सएप पे जाके आपने ये काम करना है कि इस तरह से देखिए, मैं स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ आपको कैसे यहाँ पे लेबल्स हैं। हमने जो इंक्वायरीज़ आती हैं इनको लेबल्स क्रिएट करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जाइए और यहाँ सेटिंग में जाके अपना बिजनेस व्हाट्सएप पे सेटिंग में जाके अपनी लेबल्स क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि पहला लेबल होता है इसका, हम कहते हैं इंक्वायरी, दूसरा लेबल है कि ऑर्डर्स, तीसरा लेबल है शिफ्ट। हम करते क्या हैं, जिस बंदे ने हमें शुरू में रब्ता किया तो हम उसको लेबल कर देते हैं उसकी चैट को कि इसने सिर्फ रब्ता किया है। इसके बाद जब वो ऑर्डर करता है तो रब्ते का हम लेबल इस तरह से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसे लगाते हैं ये लेबल ऑर्डर्स का, और उसके बाद अगर उस बंदे का ऑर्डर हमने शिप कर दिया, उसने रिसीव भी कर लिया है, तो रिसीविंग के बाद हम कहते हैं कि इसको ऑर्डर डिलीवर हो गया। फिर हम लगाते हैं ये लेबल
یہ دیکھیں اسکرین پہ واٹس ایپ پہ ہے، یہ لیبل یہ لگاتے ہیں. اب اس طرح سے سارے جو آرڈرز آتے ہیں یہ سارے آرڈرز ہم مینیج کرتے ہیں، اور یہ آرڈرز ہمیں ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے واٹس ایپ پہ. کس بندے کو ہم نے سینڈ کر دیا، کس کو نہیں سینڈ کیا، اس کا شپنگ ایڈریس، اس کی باقی چیزیں یہاں پہ لیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا بڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ری مارکیٹنگ. ری مارکیٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس بک کے جو لوگ تھے، جو وہاں سے جس آڈینس نے آپ کو اپروچ کیا تھا، جنہوں نے میسج کیے تھے، ایسے لوگ آپ سے جب چیز ایک بار بائی کرتے ہیں، تب بھی جب وہ انہوں نے بائی نہ کی ہو، جسٹ انکوائری ہو، ونڈو شاپنگ کی ہو، تب بھی آپ کے پاس ان کا نمبر آ چکا ہے. آپ ان کو دوبارہ سے نئی آفرز ان کو سینڈ کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ آفرز. جو بندے بائی نہیں کرتے ان کو آپ 50 روپے کی ڈسکاؤنٹ دیں گے، زیادہ انشاءاللہ وہ انٹرسٹ لیں گے، اور وہ بھی لوگ آپ سے بائی کر لیں گے. جن لوگوں کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے، ایسے لوگوں کی ایڈز کی کاسٹ آپ کو نہیں بڑھتی. لہٰذا یہ ایک فائدہ بھی اس کے موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس میں اگلے پارٹ میں بتائیں گے کیسے آپ نے جو آرڈر شپ کرنا ہے، شپ کرنے کا طریقہ کار، کہ آپ کن کن کمپنیز کے تھرو ان کو آرڈرز کو شپ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات ہوگی. ملتے ہیں چوتھے لیکچر میں. اللہ حافظ.